जब पटना में शराब बिकता है तो शराबबंदी का मतलब क्या है? बिहार के किसी भी कोना से अगर आप पटना जाना चाहें बॉर्डर इलाका से, तो पटना जाने में कम से कम 3 घंटे का वक्त लगता है, कम से कम, कहीं से भी। और 3 घंटे का सफ़र तय करके अगर पटना में शराब की डिलीवरी होती है तो ये कैसी शराबबंदी है? और जब पटना के कंकड़बाग तक शराब पहुंच जाता है तो ये कैसी शराबबंदी है जब शराब बिकता ही है? आपको बताना ये ज़रूरी है क्योंकि ये घटना ही कुछ ऐसी है। और इससे न सिर्फ बिहार के प्रशासन, बिहार के शराबबंदी उत्पाद विभाग, बल्कि डायरेक्ट नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार सीना ठोक कर जो कहते हैं ना कि बिहार में शराबबंदी हमने कराकर बहुत बड़ा तीर मार दिया है, उसकी पोल खोल रहा है ये। वो कौन लोग हैं जो 3 घंटे का सफ़र तय करके पटना पहुंच जाते हैं और पटना में डिलीवरी करवा के शराब बेच रहे हैं? कौन लोग हैं वो? है किसी के पास कोई जवाब? नहीं है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अर्धनिर्मित भवन में झारखंड नंबर का एक लग्जरी गाड़ी को पार्क किया जाता है। किस लिए? उस गाड़ी में भारी मात्रा में शराब पकड़ा गया था। उस गाड़ी को उस अधिनिर्मित भवन में पार्क करवा दिया जाता है और कुछ ही देर में उस गाड़ी को, जो गाड़ी का मालिक है, जो शराब का मालिक है, वो पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए उस गाड़ी को वहां से लेकर चला जाता है। समझ रहे हैं? ये कोई छोटी घटना नहीं है। पुलिस वाले शराब के साथ गाड़ी को जब्त करें और उसे जहां रखना है, पुलिस को जहां भी जगह मिली है रखने के लिए, वहां ले जाकर रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए। और शराब माफिया की इतनी हिम्मत कि गाड़ी समेत वहां से लेकर भाग जाए और किसी को पता भी नहीं चलता है। और अगर पता चलता भी है तो किसी भी पुलिस वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता दे कि गाड़ी लेकर कौन गया, कैसे गया। ये है खेल बिहार के अंदर। आम आदमी का गाड़ी जब पकड़ा जाता है, थाना में रखा जाता है, उसको गाड़ी वापस नहीं दिया जाता है। वो गाड़ी या तो सड़ जाता है या फिर आधा सड़ने के बाद उसे नीलाम कर दिया जाता है। और अगर कोई निर्दोष है भी तो भी उसका गाड़ी नहीं मिलता है। और अगर गाड़ी चाहिए भी तो बिना हाई कोर्ट गए गाड़ी मुश्किल है थाना से छुड़ाना। लेकिन शराब माफिया की हिम्मत देखिए। झारखंड नंबर का लग्जरी गाड़ी थाना के भवन से उठाकर ले जाता है। किस पुलिस वाले को हिम्मत है कि वो खोंक भी दे, एक चू आवाज निकाल दे? और निकाले भी कैसे? जब कोई किसी के सामने हाथ फैलाकर लेता है ना तो उसकी नजरें झुकती ही है। और ये उसी का नतीजा है। जब मोटी रकम दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, अब समझिए ना कि गाड़ी तो पार कर दिया गया, गाड़ी का नंबर नोट हुआ या नहीं हुआ, एफआईआर बना या नहीं बना, और बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ये खेल चल रहा है। इस खेल को आप क्या कहेंगे? शराब बेचने वाला बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? अगर वो गाड़ी झारखंड से चला तो झारखंड से पटना पहुंचने में कितना वक्त लगता है? इतने देर का सफर करके बिहार के कई चेक पोस्ट को पार करते हुए वो पटना के कंकड़बाग पहुंच जाता है। तो वो शराब बेच रहा है खुल्लम खुल्ला कि नहीं बेच रहा है? क्या किसी का खौफ है? अगर खौफ होता तो वो गाड़ी लेकर नहीं भागता। खौफ नहीं है। तो ये गेम खेला जा रहा है बिहार में शराबबंदी के नाम पे। और बिहार पुलिस के ऊपर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सबसे पहले किसी की जिम्मेवारी है। गाड़ी अगर कोई जब्त किया जाता है, वो भी शराब के साथ, तो सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेवारी है तो किसकी है?
बिहार पुलिस की है, उत्पाद विभाग की है। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपने कहाँ पार्क किया, कैसे पार्क किया और कैसे वो लेकर फरार हो गया। गाड़ी आपने लॉक किया होगा, उसका चाबी कैसे, ये सारा सेटिंग कैसे चल रहा है। और एक गरीब का गाड़ी पकड़ा जाता है तो थाना में सड़ जाता है, और किसी लग्जरी गाड़ी को पकड़ा जाता है, किसी बड़े माफिया को पकड़ा जाता है, तो वो गाड़ी से, वो भी ज़्यादा रात में नहीं, रात के 9 बजे राहुल नाम का एक व्यक्ति रात के 9 बजे कंकड़बाग के अर्धनिर्मित भवन में जाता है और वो अपनी गाड़ी को वहाँ से उठाता है और आराम से लेकर निकल जाता है। किसी को कोई भनक तक नहीं। 9 बजे रात में थाना परिसर से अगर गाड़ी, थाना परिसर हो या ना हो, अर्धनिर्मित भवन भी है, भले ही पुलिस वाले अलग रखते हों, लेकिन जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि जानबूझकर उस गाड़ी को वहां पार्क किया गया और उसे सूचना दे दिया गया कि राहुल, तुम्हारा गाड़ी यहां पार्क है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा अंधेरा हो जाने दो, थोड़ा रात हो जाने दो, गाड़ी यहां से ले जाना। क्या ये खेल चल रहा है? और जब तक ये खेल चलेगा, शराबबंदी को शराबबंदी कहा जाएगा। और ये शराबबंदी किसके लिए है? पटना में शराब बिक रहा है, शराब खरीदा जा रहा है, पिया जा रहा है, तो ये शराबबंदी है किसके लिए? सवाल ये है उत्पाद विभाग से कि पटना कोई साइड का जिला नहीं है जहां सभी मंत्री रहते हैं, जहां सचिवालय है, जहां का प्रशासन सबसे मुस्तैद रहता हो, जो प्रदेश का राजधानी हो, और वहां की ये कंडीशन है, तो बाकी बिहार की क्या कहा जाए। और ये इस बात का पोल खोलता है कि शराबबंदी के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम बिहार के अंदर चल रहा है। तो बिहार सरकार को अब चाहिए कि इस स्कैम को बंद करें। और स्कैम बंद करने का जो मतलब है वो ये है कि स्कैम के नाम पे शराब की बिक्री हो रही है, गाड़ी को पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है और नीलाम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। इस शराबबंदी का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर यही करना है आपको, तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? कितने लोगों का भला हो गया शराबबंदी से? बिहार सरकार को अब ये आंकड़ा बताना पड़ेगा कि बिहार में शराबबंदी से आम जनता को कितना फायदा हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को इससे फायदे हुए। और हाँ, इसके साथ एक और रिपोर्ट देना चाहिए कि जो परिवार जहरीली शराब से अपने परिजनों को गंवा चुका है, उसके लिए सरकार के पास क्या विजन है। क्योंकि भले ही उसने गलती से शराब पी रखी हो और उसकी मौत हुई हो, लेकिन जवाबदेही उत्पाद विभाग और बिहार सरकार की भी तय होनी चाहिए कि जब आपने बिहार में शराब बैन रखा है, तो शराब बिकता कैसे है और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पीने वाला लेगा या ये जिम्मेवारी प्रशासन की है और सरकार की है? पीने वाला तो आदतन मजबूरी है उसकी, वर्षों से पीता रहा है, अचानक से वो छोड़ नहीं पा रहा है, या जो भी कहिए, जिसको जो कहना वो कह सकता है। वो यह भी कह सकता है कि हम उसको खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। तो सरकार का विजन क्या है ऐसी शराबबंदी का, जो पटना में जो दृश्य देखने को मिला? इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि एक गरीबों को फंसाने परेशान करने वाली शराबबंदी है और कुछ नहीं है। अगर शराबबंदी सबके लिए बराबर है, तो बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को उस गाड़ी ले जाने वाले राहुल गांधी को 24 आवर के अंदर अरेस्ट करके और दिखाना चाहिए
कि हमारी पुलिस ने, हमारी प्रशासन ने उस तस्कर को तत्परता दिखाते हुए अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, वरना यह शराबबंदी गरीबों के लिए है और ये मजाक है और कुछ नहीं है।